हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो जैसे कि यूपी सीनेट का रिज़ल्ट आ चुका है, सभी को पता है, और जिसका हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सब ने अपने अपने रिज़ल्ट देख लिए। मैंने भी अपने रिज़ल्ट देख लिए और मेरे रिज़ल्ट के लिए इतनी सारी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊँगी, बट फिर भी इतने कमेंट आ रहे थे, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं किसी एक का रिप्लाई करके उनको बता भी दूँ तो भी सब लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए एक वीडियो बनाना पड़ा, और मुझे स्टडी भी करनी होती है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, और अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। बट फिर भी मैंने सोचा अगर रिज़ल्ट आया है तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके रिज़ल्ट जो है उनके अनुसार नहीं आए, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद से उतने मार्क्स उनके नहीं आए हैं, उससे कम आ गए हैं। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, आंसर की में थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, रिज़ल्ट में कम आ चुका है। और कुछ लोगों का जितना आंसर की में आ रहा था उतना उनका रिज़ल्ट में भी आया है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है कि मतलब नंबर तो अच्छे आए हैं, जैसे कि 90 नंबर, 92 नंबर, इतने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, बट जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम कह सकते हैं या ज़्यादा कह सकते हैं, रैंक उनकी आई है कम ही बोलेंगे, हाँ। तो उनकी कम रैंक आ चुकी है, कम बोलते हैं या ज़्यादा मुझे नहीं पता, मतलब बस इतना ज़्यादा आ गया कि वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, इतने में कंफ्यूज है। मतलब 90 नंबर, और इस टाइम अगर मैं बात करूं तो 90 नंबर भी सेफ़ स्कोर नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इस बार गई है। क्योंकि इसका रीज़न है बस इतना कि थोड़ा सा 9th 10th लेवल का क्वेश्चन आ गया था, जो ईज़ी की वजह से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो चुका था। और इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न थे। तो इसमें मतलब 90 नंबर वाला बच्चा भी सेफ़ नहीं है। और मैंने भी अपना रिज़ल्ट देख लिया। मैं सबसे पहले तो सबसे पहले उनके लिए जिनका नंबर कम आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम आपका सपना तो नहीं हो सकता, लेकिन वो आपकी आखिरी मंजिल नहीं होती। कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मतलब अगर हमने मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत ज़रूर दिख जाता है। जो नहीं हुआ वो आपको और मजबूर बना सकता है। आप सिर्फ रिज़ल्ट नहीं है, आप उस संघर्ष का नाम है जो आपने किया है। हर गिरने वाला फेल नहीं होता, वो सीख रहा होता है। इसलिए उठिए और ख़ुद को बेहतर बनाइए। मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसे रो रो के कमेंट्स आता है, दीदी इतने मार्क्स बन रहे, इतने मार्क्स बन रहे। मतलब क्या फ़ायदा, रोने से क्या फ़ायदा आपको? मतलब सिर्फ वही थोड़ी ना है। अभी अगर जिनका बीएससी नर्सिंग मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, वो कुछ और कर सकते हैं ना। जीएनएम का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं। मतलब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मतलब रोने से आपका रिज़ल्ट बनने वाला नहीं है। जितना रिज़ल्ट आ चुका है उतना ठीक है, ठीक है। बट इस बार जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ को देख के सभी लोग परेशान हैं। जिनका तो 100 के ऊपर है, जिनका 100 है, बस वही सेफ़ है। 95, 96 तक के बच्चे भी रो रहे हैं कि इतने मतलब पता नहीं मिली गवर्नमेंट कॉलेज या ना मिली। और प्राइवेट कॉलेज तो है ही, ढेर सारी सीटें प्राइवेट से। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते, उनका प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बट फिर भी वो नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज से। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और तो मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ, मेरा कितना मार्क्स आया है, मेरे आए हैं 78 मार्क्स। मतलब 78 मार्क्स आए हैं, बट फिर भी जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो मुझे लगता था कि हाँ 70 से ऊपर आता, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कॉलेज तो मिल ही जाएगा। इतने नंबर हैं, 78 नंबर, इसमें तो कॉलेज मिल ही जाएगा। बट कट ऑफ देख के अब 78 नंबर ला के भी हम लोग सेफ़ नहीं हैं। और मिल सकता है, ऐसा भी नहीं है, अगर काउंसलिंग अच्छे से हो तो कॉलेज मिल सकता है, बट ये काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। सर तो अभी मना कर दिए हैं कि जिनका 80 ओबीसी, जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो सर बोले हैं ओबीसी कैटेगरी वालों का 80+ कट ऑफ जाएगी। और मेरे 78 मार्क्स आए हैं, तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊँगी, काउंसलिंग तो करवाऊँगी। चाहे सर भले मना कर दिए, सर बोले हैं कि काउंसलिंग मत करवाना, नहीं मिलेगा कॉलेज, ऐसा कुछ। तो इसलिए काउंसलिंग तो करवाना ही। 78 है, हो सकता है फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड राउंड ऐसे कुछ होती है, लास्ट में भी 4th राउंड होती है, तो कहीं ना कहीं मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि मैं क्या करूँगी आगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। वैसे प्राइवेट कॉलेज में तो मुश्किल है, क्योंकि मतलब प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, ये आपके फैमिली वाले डिसाइड करते हैं, आप खुद नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि पैसा उन्हीं को देना होता है और हर चीज़ उन्हीं को देखनी होती है। तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है या प्राइवेट में, ये सारा चीज़ घर वाले भी डिसाइड करते हैं। बस आपको पढ़ना होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अब 78 मार्क्स आ रहे हैं, बट फिर भी मतलब होगा, देखेंगे। काउंसलिंग तो करवानी ही है। तो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो परेशान हो, जैसे बहुत सारे लोगों के 40, 50, 60, 70 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, 40, 50, 60। तो मुझे ऐसा लगता है 40 नंबर वाले शायद नॉट क्वालिफाई होंगे 40 नंबर वाले। मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता, बट होंगे तो, बट
40 नंबर वाले नहीं, 35+, 35 से नीचे जिनका है वो नॉट क्वालिफाई होंगे। बट ठीक है, कुछ भी हो, अब क्वालिफाई तो सभी हो चुके हैं। एग्ज़ाम तो काउंसलिंग तो करवा सकते हैं, सब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, बट कॉलेज मिले तो ये अच्छी बात है। और अभी मुझे एम्स का देना है, तो मुझे जिससे उम्मीद थी, जिस एग्ज़ाम से उम्मीद थी कि हाँ इसमें मेरा हो जाएगा, उसी में मुझे अभी कम मार्क्स मिले हैं। वैसे 78 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलेज तो मिलेगा, बट पता नहीं कट ऑफ 80+, 80+ नहीं सर, 83+ बता रहे थे। अब कुछ भी हो, देखते हैं कोई क्या होता है, आगे अपडेट करती रहूँगी जितने भी कुछ भी होगा। बट अभी एम्स का क्या है, एम्स की जो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है, डर लगता है एम्स से, क्योंकि जिसका मुझे था कि हाँ हो जाएगा, वही नहीं हो रहा है अभी, उसी का भी कोई उम्मीद नहीं है। तो जिसका मैं ऐसे ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। फिजिक्स तो समझ में नहीं आ रही, और केमिस्ट्री ये सब मतलब पता नहीं कैसे न्यूमेरिकल्स पहले तो बनते थे, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है वो और ज़्यादा लो हो चुका है, और मतलब मार्क्स कम आने लगे हैं। और मैं अपना रूटीन का वीडियो बिल्कुल बना ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं डेली रूटीन का वीडियो ये सब बनाऊँ। तो अभी एम्स का एग्ज़ाम एक को है, उसको देना है, और उसमें तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट एग्ज़ाम ही तो देना है, मुझे इतना पता है। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, और उसका एग्ज़ाम बस मुझे देना ही है। और अभी तो तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, एक कमेंट्स आया था, हाँ मेरे पास आया था, आप कैसे पढ़ती हो, अपना रूटीन बता दो, मतलब किस तरह इस टाइम कैसे फॉलो कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, कैसे चीज़ें। तो इस टाइम ना मैं MCQ वीडियो नहीं देख रही हूँ, मैं साफ बताती हूँ कि मैं MCQ वीडियो नहीं देख रही हूँ। खुद से मतलब ऐसे क्वेश्चन लगा रही हूँ, जितने लग रहे हैं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा वो मिल गया है कि हाँ ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ हो गया है ना। ठीक है, तो पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ नहीं रही हूँ, पूरा दिन तो बुक लेके बैठे रहो, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, बट क्वेश्चंस लगा रही हूँ। फिजिक्स तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। और बायोलॉजी की बात करूँ तो जो क्वेश्चन पहले बन रहे थे अब वो भूले जा रही हूँ, मतलब भूलने की एकदम सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है भूलना। अगर हम ना भूलें तो सारी सिलेबस, सारी चीज़ें हमारे अंदर एकदम से बैठ जाएँ, अच्छे से हो जाए। अगर भूल जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ें मतलब इधर उधर हो जाती हैं, पढ़ने के बाद भी अगर भूल जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एकदम सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, और इनऑर्गेनिक में भी दिक्कत नहीं है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी ईजी ही हैं, बट फिर भी जब तीनों मिक्स हो जाते हैं तो पता नहीं कैसे लगता है, क्वेश्चन बनते ही नहीं है। और अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स का तो अलग ही अपना रोल है, पता नहीं क्या करता है वो। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल लगाओ, एक बार लग जाता है, दोबारा अगर वही न्यूमेरिकल लगाने जाओ तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तब सबसे बुरा लगता है कि अभी तो इसको मैंने लगाया था, क्या हो गया। तो अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मतलब सेल्फ खुद से क्वेश्चंस लगा रही हूँ, जो मुझसे लग रहे हैं वही क्वेश्चंस लगा रही हूँ, और बाकी फालतू का दिमाग नहीं लगा रही हूँ। और क्वेश्चंस बायोलॉजी कर रही हूँ, बायोलॉजी रिवीजन तो कर चुकी जितना करना था, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रही है, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है PDF वगैरह से। और अभी सर बिजी हो गए हैं थोड़ा, यूपी काउंसलिंग, यूपी रिजल्ट, ये सब को लेकर, तो अभी एम्स वालों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बट फिर भी क्लासेस उनकी चल रही हैं कंटिन्यू। और ठीक है, तो जिनका मतलब 90+ आ रहा है उनको बिग कंग्रेचुलेसन बोलूँगी, और जिनका थोड़े कम आ रहे हैं उनको क्वालिफाई तो आप मतलब निगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लिया करो। अब करोगे ही क्या, जैसे देखो आप क्वालिफाई हो, यही सोच के खुश रहो ना। अब आपका रिजल्ट तो नहीं चेंज हो सकता, बहुत सारे लोगों का 3rd अटेम्प्ट 2nd अटेम्प्ट था, तो उनके लिए दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है 3rd अटेम्प्ट वालों के लिए। और जिनका 1st अटेम्प्ट था उनसे मैं यही कहूँगी कि आप मतलब ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लेके अच्छे से अगर 1 साल प्रिपरेशन कर लो ना, तो आपके भी जितने मतलब अच्छी रैंक भी आएगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। होता ये है कि जब हमारा मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जब फॉर्म फिल कर देते हैं तब उनकी स्टडी स्टार्ट होती है, वो भी रूटीन या शेड्यूल से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। क्या कर सकते हैं, आपको 1 साल पूरी मेहनत जो भी करता है उसके रिज़ल्ट अच्छे ही आते हैं। और मैंने भी अपनी जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और मैंने आप लोगों को बताया था, फिर भी मेरे 78 आ रहे हैं। मैं तो खुश थी कि मुझे तो कॉलेज मिलेंगे, लेकिन कट ऑफ देखने के बाद अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या होगा। फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने मार्क्स मुझे कोई दुख नहीं है अपने मार्क्स से कि इतने कम, क्योंकि मुझे मतलब ठीक लगा था जब मेरे रिज़ल्ट मैंने देखा था, तो मुझे लगा था हाँ हो जाएगा, बट जब कट ऑफ देखा तो थोड़ी दिक्कत हुई। बट कोई बात नहीं, जैसा भी होगा काउंसलिंग करवाऊंगी, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी होगा, मतलब आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। एंड अभी तो मैं स्टडी में थोड़ा बिजी हूँ, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करो, डेली ब्लॉग में नहीं ला सकती हूँ अभी। और वैसे थोड़ा
चेंज हो गया। जैसे मैं घर रहती थी, जहाँ मेरा स्टडी टेबल था, जहाँ मैं पढ़ती थी, तो मैं डेली बना लिया करती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट अभी थोड़ा सा जगह चेंज हो चुका है, मैं लखनऊ आई थी, तो यहाँ नहीं बन पा रहा है, सिर्फ पढ़ाई हो रही है और वीडियो वगैरह ये सब नहीं बन पा रहा। ओके, तो ठीक है। आप लोगों ने मेरा रिज़ल्ट, मतलब आपको पता चल गया मेरे कितने मार्क्स आए हैं। एंड ठीक है, अगर आप लोगों को, मतलब मैं कम्युनिटी पर भी रिज़ल्ट अपना पोस्ट कर दूँगी, देख लेना आप लोग, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एम्स का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को उसका लेवल बताना है, फिर एक दिन उसका भी रिज़ल्ट आएगा, और उसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट सिर्फ एग्ज़ाम देना है मुझे। ओके, तो जिनका नंबर अच्छा आया है, 90+ आया, उनको भी कंग्रेचुलेसन एक बार फिर से। और जिनका कम आया है उनको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वालिफाइड हो, बस यही ठीक है आपके लिए। ओके, ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, ठीक है, बाय बाय। और हाँ, एक बात और बोलना है, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ये समझ के ड्रॉप लेना कि अगर 120 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपको उसमें 110 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि कट ऑफ ना हर साल बढ़ती जाएगी, कभी कट ऑफ घटने वाली नहीं है, कंपटीशन कभी कम नहीं होने वाला है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ये सोच के लेना कि पूरी साल में अच्छे से मेहनत करूँगी या करूँगा, पूरी साल अच्छे से पढ़ूँगा, और जो मार्क्स होंगे वो 110 प्लस ऐसे लेके चलना है, ठीक है, तभी आप ड्रॉप लेना, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेते हो और फिर से आपके 19 मार्क्स आते हैं, अगली बार 95+ कट ऑफ जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आप अगर ड्रॉप लेना तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि दोबारा आपको सैड नहीं होना है रिज़ल्ट आने के बाद, बस यही बताना था। ओके, बाय बाय।